अवतार मेहर बाबा की जय। मैं विजयधर। मुझे आज ये अवसर मिला है कि मैं अपने परिवार के बारे में और हमारे परिवार का बाबा का जो संपर्क है उसके बारे में मैं कुछ बताऊं। और मैं इसके लिए संकल्प जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया। मैं भी कुछ समय से सोच रहा था कि हम अपने जो बाबा के साथ हमारी जो रिलेशनशिप है, जब जो हमारा संपर्क रहा है, उसको हम कहीं क्रॉनिकल करें या उसको इकट्ठा करें। तो ये एक मौका है। हो सकता है मैं सब कुछ ठीक से ना बता पाऊँ, लेकिन जितना भी मुझे अपने परिवार का संपर्क बाबा के साथ जो रहा है वो रहा है, उसके बारे में मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। हमारा संपर्क बाबा से, हमारे परिवार का, ये मेरे दादाजी के टाइम से हुआ। मेरे दादाजी श्री टी अंदर वो एक प्रैक्टिसिंग लॉयर थे, वो एक वकील थे कश्मीर में। उन्होंने लखनऊ से पढ़ाई करके फिर वापस कश्मीर में आके अपनी वकालत शुरू की थी, और वो काफ़ी स्पिरिचुअली इंक्लाइंड पर्सन थे। उनके शब्दों में मैं आपको बताना चाहूँगा कि उन्होंने बाबा के साथ कैसे संपर्क किया। हालांकि उनका देहांत 1980 यानी 1980 में हो चुका है, लेकिन उससे पहले उन्होंने कुछ नोट्स बनाए थे जो हमारे पास अभी भी हैं। तो जो उन्होंने लिखा है वह मैं आपको बताता हूँ कि मैं एक सुबह मेरे कज़िन ने मुझे बताया कि एक आदमी है, उनका नाम है मेहर बाबा, जो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स पे आर्टिकल्स लिखते हैं, और ये सारे आर्टिकल्स इंग्लिश में हैं। तो मैंने उनको कहा कि ये आर्टिकल्स जो स्पिरिचुअल आर्टिकल्स है तो कोई भी लिख सकता है, और आजकल बहुत लोग लिखते हैं, और इसके लिए ये कोई अनयूजुअल चीज़ नहीं है। तो मेरे कज़िन को उसको कुछ बोलने का रहा नहीं, तो उसको कुछ बोला नहीं, क्योंकि वो भी बाबा के बारे में ज़्यादा जानता नहीं था। उसके बाद 1-2 दिन के बाद उसने मुझे एक प्रिंटेड फ़ोटोग्राफ दिखाई, जो बाबा की फ़ोटो थी वो दिखाई। तो ये देख के उसको लगा कि शायद इससे मैं इम्प्रेस हो जाऊँ, लेकिन मैं फिर भी इम्प्रेस नहीं हुआ। मेरा पहला रिएक्शन था कि ऐसे लोग बहुत हैं जो कि स्पिरिचुअल टॉपिक्स पे लिखते रहते हैं, और ये आदमी तो काफ़ी खाते पीते घर का लगता है। तो मुझे सिंपल पर्सनालिटी लगी कि एक बंदा है जिसके लंबे लंबे बाल हैं और साफ सा चेहरा है, उसके पास उनकी मूछें हैं। तो जो एक ट्रेडिशनल कंसेप्ट होता है एक सेंट का, कि जो एक सर गंजा किया हुआ है या उसके बड़े बड़े बाल हैं या दाढ़ी वाला है, वैसा कुछ था नहीं बाबा के फ़ोटो में। तो मुझे लगा कि ये तो बहुत सिंपल कोई आदमी है जो कि स्क्रिप्चर्स के बारे में लिखते हैं। तो मैं वैसे भी बचपन से मैं सेंट्स और साधुओं का और अवतारों का, मैं बचपन से मेरे को पढ़ने का बहुत शौक़ था। जैसे बाकी हिंदू बच्चे होते हैं, मुझे स्क्रिप्चर्स और मंत्रास के बारे में हमेशा उनके बारे में मुझे ज्ञान दिया गया था। जो हमारे पंडित लोग आते थे वो हमको सब सिखाते थे। मैं कृष्णा का बहुत बड़ा डिवोटी था। और मैं उसके बाद स्वामी दयानंद, स्वामी राम तीर्थ, स्वामी राम कृष्णा और ऐसे कई सेंट्स के बारे में मैं पढ़ता रहता था। उनके बारे में मैंने उनकी वंदना भी की थी। लेकिन इनमें से कोई भी मुझे ऐसा नहीं रहा कि उनका बहुत डीप इम्प्रिंट रहा, लेकिन उनके बारे में सबके बारे में पढ़ा था। लेकिन ऐसा हुआ कि अवतार मेहर बाबा मेरे सपने में 1943 में आए, 1 ईयर बिफोर, 1 साल पहले जिनको फिज़िकल फॉर्म में मैंने देखा, तो वो मेरे स्वप्न में आए। जनरली सपने क्या होते हैं, वो तो धुंधले जैसे होते हैं, और वो थोड़े दिनों के बाद या वीक्स के बाद, महीनों के बाद ख़त्म हो जाते हैं, और उनकी डिटेल सारी चली जाती हैं। लेकिन ये जो स्वप्न मैंने देखा था ये यूनिक था, ये बिल्कुल अलग था। ये ऐसा लग रहा था मुझे रात को, जैसे कि मैंने दिन में डे लाइट देख लिया है, जैसे दिन का उजाला देख लिया है, और इसमें कोई ड्रीमीनेस जैसी नहीं थी। और इस स्वप्न की छोटी छोटी डिटेल्स में मुझे कई महीनों तक आती रही। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं आपको उस स्वप्न के बारे में बताता हूँ। मुझे ऐसा लगा कि मैं एक बहुत बड़ा क्राउड है, एक बहुत बड़ी भीड़ है, जो कि 2 हिस्सों में बट गई,
और उसके बीच में से बाबा मेरी तरफ आ रहे हैं। जब वो मेरी तरफ आए तो मैं उनकी तरफ देखता ही रह गया, और ऐसा हुआ कि मैं इनवॉलेंटरली बाबा के पैरों में गिर गया। और क्या, मैं, क्योंकि मेरे में कोई फेथ तो नहीं थी उनके ऊपर, लेकिन मैं उनके पैरों में गिरा। और नेक्स्ट उसके बाद मुझे ऐसा हुआ कि मैं उनके सामने आमने सामने खड़ा हूँ। उन्होंने अपने कुछ जेस्चर्स किए, उन्होंने कुछ इशारे किए वो जो मुझे समझ में आए। हम एक दूसरे को काफ़ी देर तक देखते रहे, और विदाउट एनी रीज़न या किसी रीज़न के उन्होंने मुझे अपने पास बिठाया, और मुझे एक बोट में लेके वो निकल गए। वो बोट एक सिंपल जैसी बोट थी, लेकिन नई थी, और उसका जो कश्ती चलाने वाला कोई नहीं था। ये कश्ती चलाने वाला कोई नहीं था, और ये बोट चल पड़ी। और मैं देख रहा हूँ कि ये आदमी है जिसने मुझे अपने पास बिठाया है। एक ओल्ड सन्यासी है, और उसके बॉडी पे एक सिर्फ कपड़ा है। कोई सम स्मोक एंड फायर उनके माथे से निकल रही थी। देयर वाज, और उसके आँखों का साइज़ जैसे कि एक मोटर कार का एक व्हील होता है। मेरे को लगा कि इतनी बड़ी बड़ी आँखें थी, और मुझे लग रहा था कि वो आँखें जैसे कि मेरी ओर पूरी आ रही हैं। और जो आँखों के बीच में जो आइरिस होता है, जो छोटा सा जो काला जो निशान होता है, वो भी मुझे बहुत बड़ा दिख रहा था। हालांकि ये दृश्य तो काफ़ी डरावना होना चाहिए था, लेकिन मुझे ऐसा डर नहीं लग रहा था। मुझे इसको देख के एक बहुत खुशी हो रही थी, और एक मेरे को दिन में एक बहुत बड़ी जैसे शांति का अनुभव हो रहा था। और ये बोट चलती गई, और मेरे को बहुत खुशी हो रही थी कि जैसे कि मैंने भगवान को देख लिया है। और मेरे ऐसे लग रहा था कि जैसे दुनिया की सारी जंजीरें मेरे से टूट गई हैं, और मेरे जो संस्कार हैं, जो मेरे पुराने संस्कार हैं, वो मेरे ऊपर से सारे पुराने संस्कार सारे हट गए हैं, और मैं बहुत हल्का और ब्लिसफुल फील कर रहा था। ये जो मेरा एक्सपीरियंस है कई घंटे चला, और इस बोट जर्नी के अंत में ये एक आइलैंड, एक द्वीप के पास जाके ये रुकी हमारी बोट। और बाबा एक एलिवेटेड स्पॉट, जो एक ऊंची जगह है, बाबा उसके ऊपर बैठ गए। वहाँ मुझे वो बाल कृष्णा जैसे दिखने लगे, कि उनके हाथ में एक मुरली थी, उनके सिर पे मुकुट था, और मुझे बहुत सरप्राइज होना चाहिए था कि बाबा ने अपनी फॉर्म चेंज कर ली है, और एक फॉर्म से और दूसरी फॉर्म में चले गए हैं। और मुझे लेकिन ऐसा कुछ लग नहीं रहा था। मुझे जैसे सब स्वाभाविक लग रहा था कि उनको बहुत पहले तो उन्होंने अपने गले लगाया, फिर उनकी आंखें बहुत बड़ी बड़ी लगी, उसके बाद मुझे सन्यासी जैसे दिखे, उसके बाद वो मुझे बाल कृष्णा जैसे दिखे। तो ये सब कुछ हो रहा था, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लग रहा था कि इसमें कोई गलत है या कुछ अजीब सी चीज़ है, क्योंकि मैं उस रंग में लगभग रंग गया था। और मैंने आसपास देखने की कोशिश की कि कोई और भी है क्या ये जो देख रहा है, और मैं सिर्फ आसपास देख रहा था कि मेरे को सिर्फ अपनी माँ दिखाई दी, और उसको मैंने बुलाया, और उनको मैंने कहा, आप भी मेहर बाबा के पैरों में झुकिए। मुझे अभी तक मुझे आज तक ये सरप्राइज़ लगता है कि मैंने उनको ये नहीं कहा कि आप बाल कृष्ण के पैर में झुकिए, लेकिन मैंने उनको कहा कि आप इनके पैर में झुकिए। ये क्लियर इंडिकेशन था कि मैंने उनको कभी बाल कृष्ण के रूप में नहीं, बल्कि हमेशा मेहर बाबा के रूप में ही उनको माना। ये वो है जो मेरे दादाजी ने खुद लिखा हुआ है एक नोट्स में, वो हैंड नोट्स हैं जो मैंने आपको भी पढ़ के सुनाए। उसके बाद मेरे दादाजी कश्मीर में एक बार श्रीनगर में घूम रहे थे। उन्होंने डॉक्टर दौलत सिंह की शॉप पे बाबा का एक पोस्टर देखा। उस पे लिखा हुआ था, आई हैव नॉट कम टू टीच बट टू अवेकन। ये बाबा का एक मैसेज है जो उन्होंने दिया था पहले भी, कि मैं सबको जागृत करने के लिए आया हूँ और कुछ सिखाने के लिए नहीं आया हूँ। तो ये मैसेज मेरे को बहुत अच्छा लगा, मुझे अपील किया। और लेकिन
उसके बाद भी मेरे दिल में बाबा के लिए जैसे मेरे दादाजी ने लिखा है कि मेरा बाबा के प्रति प्यार और बढ़ता गया। और उसके बाद मेरे दादाजी ने बाबा को और पत्र लिखते गए और उन्होंने अपनी जो भी दुविधाएं थी वो भी बाबा को उन सब में बताई। और उसके बाद एक पत्र बाबा से उनको आया जो कि एक काफ़ी इम्पोर्टेंट पत्र है, जो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहूँगा। ऐसा लिखा है कि ये लेटर आया है किंग्स रोड अहमद नगर, आया था किंग्स रोड अहमद नगर अगस्त 22, 1943 में। और मेरे दादाजी का नाम लिखा हुआ था, उस पर लिखा था त्रिलोकीनाथ धर, BLLB, हाई कोर्ट वकील श्रीनगर, डियर त्रिलोकीनाथ। और ये लेटर आदि के ईरानी जी ने लिखा है वैसे, तो उन्होंने लिखा था, डियर त्रिलोकीनाथ जी, श्री बाबा रिसीव्ड योर लेटर एंड वॉज टच्ड बाय इट। ही टेल्स यू नॉट टू वरी अबाउट एनीथिंग। बाबा को आपका पत्र मिला और वो इसको देख के बहुत प्रसन्न हुए और वो बोलते हैं आपको कि किसी चीज़ की चिंता मत कीजिए। द राइज एंड फॉल, द अप्स एंड डाउन्स इन लिविंग एंड डूइंग आर फॉर वेरियस रीजन्स इन्फ्लुएंस्ड बाय संस्कारास एंड सर्कमस्टांसेस. It is felt at times impossible to remove all unwanted thoughts and doings despite resolves and efforts. Sometimes the very thought of curing oneself or weaknesses becomes a labored imagination impractical to be put into action. Baba says, positive joy born of love for the highest ideal, a guru, illuminates the darkness of our mind by admitting in our heart the rays of Master's blessings. This takes away the necessity of removing darkness and ignorance from our being negatively. Till such time that Baba's darshan is had by you, the brightest means of raising yourself to the height of receiving grace from him is his name, his picture, his literature, and his constant remembrance through a longing of an afflicted heart reaching out to love him. Baba says he is in your heart and you can know it, and you will know it. Do not worry for anything. He sends his love and blessings. Your fraternally, आदि के ईरानी। बाबा कहते हैं कि जो जीवन में उतार चढ़ाव, अच्छे और बुरे दिन जो आते हैं वो हमारे जीवन में कई कारणों के कारण होते हैं। ये सब संस्कारों से प्रेरित होते हैं। हम कई बार चाहते हुए भी उन अनचाहे विचारों और कर्मों को अपने जीवन से हटा नहीं पाते हैं। बाबा कहते हैं कि जो वो पवित्र प्रेम या जो असली खुशी जो कि आपके जीवन में आती है वो अपने वंदनीय गुरु से आपको प्रेम करने से आती है। तो आप अपने वंदनीय गुरु को बहुत अच्छे से प्रेम कीजिए, उनका हमेशा वंदना करते रहिए और आपको ऐसी ब्लेसिंग्स मिलेंगी कि जो आपके जीवन से अंधकार हटा देंगी। बाबा ने और कहा कि जब तक कि आपको बाबा के दर्शन प्राप्त नहीं होते हैं तब तक आप उनके चित्र, उनके लिटरेचर या उनकी याद से अपने आप को उनकी ग्रेस पाने के काबिल बनाइए। और बाबा ने ये भी कहा है कि बाबा कहते हैं कि बाबा आपके दिल में है और ये आपको पता है और ये आप पता कर सकते हैं। आप किसी भी प्रकार की चिंता न करें, आपको बाबा का प्यार और आशीर्वाद। इस प्रकार बाबा ने मेरे दादाजी को समझाया कि बाबा की ब्लेसिंग्स को कैसे प्राप्त हो सकती हैं और वो अपने जीवन से डार्कनेस को कैसे हटा सकते हैं। जय बाबा, आदि के ईरानी। और इसके बाद बाबा के साथ उन पत्राचार रहा और उसके बाद भी उनका दिल बहुत करता था कि वो बाबा से किसी तरीके से मिलें। उनको अगले साल पता चला कि बाबा अपनी मंडली के साथ श्रीनगर आए हुए हैं और ये 18 अगस्त 1944 की बात है। और बाबा वहाँ पे एक होटल मैजेस्टिक में आए हुए थे। तो बाबा के जो मेरे दादाजी थे श्री टियंदर, वो बहुत ईगर थे कि वो बाबा से मिलें और वो बाबा से मिलने होटल मैजेस्टिक चले गए। लेकिन बाबा क्योंकि उस टाइम अज्ञातवास में थे, वो किसी को बता नहीं रहे कि वो किसी को बताया नहीं जा रहा था कि वो आए हुए हैं या वो किसी से मिलने, और किसी से मिलने नहीं जा रहे थे उन दिनों में, क्योंकि वो मस्त कंटैक्ट प्रोग्राम में आए हुए थे बाबा। लेकिन और कोई इनको बता भी नहीं रहा था उस होटल में, कोई बता भी नहीं रहा था कि यहाँ पे कोई ऐसे श्री मेहर बाबा वहाँ पे आए हुए हैं।
लेकिन मेरे पिताजी उस टाइम, क्योंकि वो यंग थे, लेकिन वो ये मौका छोड़ना नहीं चाहते थे किसी तरीके से भी। तो उन्होंने काफ़ी कोशिश की, लेकिन कोई कुछ बोल नहीं रहा था। उन्होंने एक छोटे से लड़के को पूछा जो कि वहाँ से निकला, तो उससे पूछा कि वो वहाँ लड़का शायद काम करता था कहीं किचन में है कुछ। तो उन्होंने लड़के से पूछा, उन्होंने कोई तुमने देखा है क्या कोई ऐसा आदमी जिसके लंबे बाल हैं, जिसकी मूछें हैं बड़ी बड़ी? तो लड़के ने कहा हाँ मैंने देखा है, वहाँ पे एक एक ऐसा व्यक्ति है जो कि सुनता और बोलता नहीं है, वो महाराजा जैसा है और वो सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे है। तो ये सुनते ही मेरे दादाजी को ये पता चल गया कि ये मेहर बाबा ही हैं। और वो जब फिर भी उनको आने नहीं दे रहे थे, तो इतनी देर में ही बाबा ने सिर्फ अपनी खिड़की में से अपना खिड़की खोली और अपना सिर बाहर निकाला। उसको देखते ही मेरे पिताजी ने मेरे दादाजी को ही मैं पिताजी बोलता हूँ, तो उन्होंने दर्शन किए उनके बाबा के उस टाइम पे, और वो देख के बहुत प्रसन्न हुए। और उसके बाद बाबा ने एक प्रोग्राम रखा सबके मास दर्शन का, जिसमें कि मेरे दादाजी को उस टाइम मौका मिला अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ वहाँ जाने का। इस दर्शन में वो मेरे पिताजी, जो कि उस टाइम 5 वर्ष के थे, और उनकी माताजी, उनको लेके वो गए। ये दर्शन निशात बाग में था। निशात बाग के पास एक बंगलो था, तो वहाँ पे बाबा ठहरे हुए थे। उसके बाद वहाँ पे उनका मस्त प्रोग्राम भी चल रहा था, तो उसी दौरान उन्होंने एक मास दर्शन का प्रोग्राम रखा था जिसमें काफ़ी लोग गए थे। तो फिर जो मेरे दादाजी की जो माँ हैं, उन्होंने बाबा के लिए एक खड़ाऊँ जैसी बनाई थी, और उसके ऊपर खड़ाऊँ के ऊपर उन्होंने कपड़े से लपेट के रखा था, और उस पर एम्ब्रॉयडरी की हुई थी। वो खड़ाऊँ उन्होंने बाबा को पहनाई। बाबा हालांकि किसी को उस टाइम छूने नहीं दे रहे थे, लेकिन उन्होंने वो खड़ाऊँ एक्सेप्ट की और उन्होंने पहनी भी। मेरे दादाजी की जो माँ थी, उन्होंने वो खड़ाऊँ दी थी, उनको पहनाई थी। उसके बाद जो दादाजी की माँ, उन्होंने मेरे डैडी हैं, जो उस टाइम 5 वर्ष के थे, उनको बुलाया, जो 5 साल के थे, उनको बुलाया और उनका सर बाबा के पैर पे रखा। बाबा ने उनको वो पैर पे भी उनको वो सर रखने दिया और अपना आशीर्वाद मेरे डैडी को भी दिया। इस तरीके से ये दर्शन उनका उस टाइम पे कंप्लीट हुआ। दर्शन के बाद बाबा ने अपना प्रसाद भी सबको दिया, और हमारी जो धर फैमिली थी उनको भी प्रसाद मिला, उन्होंने भी वो प्रसाद ग्रहण किया। उसके बाद एक फ़ोटो अपॉर्चुनिटी मेरे दादाजी को मिली बाबा के साथ लेने की। वो फ़ोटो भी मैं आपको इसी के साथ में दिखा रहा हूँ आपको। और इसमें आप देख सकते हैं बाबा के साथ श्री डॉक्टर दौलत सिंह, श्री WD केन, श्री पृथ्वीनाथ गंजू, श्री SN मियाँ और मेरे दादाजी श्री T अंदर, ये सब खड़े हैं एक साथ। शंभुनाथ मियाँ, PN गंजू और मेरे दादाजी ये आपस में रिलेटेड थे। इसके बाद भी मेरे दादाजी का बाबा के साथ उनका टच रहा। वो बाबा को लिखते रहते थे, और इस बीच ऐसा हुआ कि उन्होंने स्वतंत्रता का, जो हमारा भारत का जो स्वतंत्रता के लिए जो लड़ाई लड़ी जा रही थी, उसमें मेरे दादाजी भी शरीक हो गए। तो उस टाइम वहाँ पे जो एक मूवमेंट था, क्विट इंडिया मूवमेंट, उसी का करस्पॉन्डिंग क्विट कश्मीर मूवमेंट भी वहाँ चल रहा था। तो उसके साथ उसमें उन्होंने ज्वाइन किया। वो और 4-5 लीडर थे, उन्होंने उसको साइन किया उस मूवमेंट को वहाँ पे। उसमें शेख अब्दुल्ला, जो बाद में बहुत बड़े लीडर बने, वो भी थे, और उनके और 4 लोग थे, इंक्लूडिंग मेरे दादाजी T अंदर को लेके। ऐसा हुआ कि गवर्नमेंट को जब ये पता चला तो वो उनके पीछे पड़ गई। तो उनमें से वो जो दादाजी के और सबके नाम पे, इनके नाम पे अरेस्ट वारंट निकल आए। तो अरेस्ट वारंट जब आए तो मेरे दादाजी अंडरग्राउंड हो गए, और बाकी 4 लोग अरेस्ट कर लिए गए। और इसी बीच में वो कश्मीर छोड़ के दिल्ली आ गए। और जब वो दिल्ली आए उसके बाद वो काफ़ी परेशान रहते थे, क्योंकि फैमिली उनकी कश्मीर में ही थी। सब बच्चे और वाइफ और मदर, मेरी दादी जी और मेरे दादाजी की मदर और मेरे डैडी,
वो सब कश्मीर में ही थे, तो मेरे दादाजी काफ़ी परेशान रहते थे, उनको लेटर्स लिखते रहते थे। इसी के दौरान उनको बाबा के रिप्लाईज़ भी आते थे। बाबा के रिप्लाई जनरली आदि के ईरानी जी के द्वारा, जो सीनियर आदि के ईरानी हैं, उनके रिप्लाईज़ होते थे। उनका रिप्लाई एक हमारे पास जो उनकी कॉपीज़ पड़ी हुई है वो एक जनवरी 1948 का है, उसके बाद जुलाई 1948 का है, उसके बाद जून 1949 का है। इन सब में उन्होंने लिखा है कि बाबा को हमने आपकी लेटर्स पढ़ के सुनाई हैं। बाबा बोल रहे हैं कि आप पे उनकी नज़र है और आपकी फैमिली पे उनकी नज़र है, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। और उन्होंने उनमें से 3 लेटर में से 2 में ये भी लिखा है कि बाबा कह रहे हैं कि अभी अपनी फैमिली को आप वहीं पे रखिए, और वो आपकी फैमिली पे बाबा ब्लेसिंग्स भेज रहे हैं और बोल रहे हैं कि अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए और बाबा की ब्लेसिंग्स पे कॉन्फिडेंस रखिए और अपनी फैमिली को अभी शिफ्ट मत कीजिए। इसके बाद भी मेरे दादाजी बाबा के टच में रहते थे। फिर 1953 में ऐसा हुआ कि बाबा ने की तरफ से उनको इन्फॉर्मेशन आई कि वो वहाँ पे कश्मीर आना चाहते हैं अपने डिसाइपल्स के साथ और अपने कुछ फॉरेनर्स के साथ। इसके बारे में एक और किस्सा है जो मेरे डैडी के बारे में है, और उसके बारे में आपको थोड़ा बाद में बताऊंगा। और फिर इस तरह मेरे दादाजी तो मेरे दादाजी क्योंकि शेख अब्दुल्ला जी को थोड़ा जानते थे, तो और मेरे दादाजी तब दिल्ली में पार्लियामेंट हाउस ज्वाइन कर लिया था उन्होंने। तो उन्होंने पार्लियामेंट हाउस से उन्होंने अपने ऑफिस से उनको लेटर लिखा कि मेरे को बाबा के लिए कुछ जगह चाहिए कश्मीर में, उनके डिसाइपल्स के लिए जगह चाहिए। तो शेख अब्दुल्ला साहब की तरफ से उनको रिप्लाई आया कि हम बहुत खुश होते कि हम बहुत प्रसन्न हैं कि बाबा जैसे सेंट ने हमारे यहाँ पे आ रहे हैं, लेकिन ऐसा है कि इस टाइम हमारे पास वहाँ रहने की कोई व्यवस्था नहीं की जा सकती सरकार के द्वारा। उन्होंने कुछ रीज़न्स भी दिए कि उस टाइम पे गोविंद वल्लभ पंत वगैरह वो कश्मीर आए हुए हैं और वो लोग सब, इसलिए कोई जगह और उनको हम दे नहीं सकेंगे इस टाइम पे। तो फिर मेरे दादाजी कुछ और कह नहीं पाए। तो लेकिन इसके बारे में एक और चीज़ बताऊं कि उसके एक आध साल के बाद ही, 1-2 साल के बाद ही शेख अब्दुल्ला जी की गवर्नमेंट वहाँ पे गिर गई। ये इससे रिलेटेड है कि नहीं, ये बाबा ही जानते हैं। फिर ऐसे ही चलता रहा और मेरे पिताजी अपने काम में भी बिज़ी रहे थोड़ा सा, और उसके बाद शायद ऑफ एंड ऑन उनका टच रहा बाबा से, लेकिन बीच में शायद उनका टच थोड़ा सा लंबा नहीं हो पाया बाबा से। तो 4 मई 1957 को भाऊ कलचुरी जी ने पिताजी को, मेरे दादाजी को एक लेटर लिखा। उन्होंने कहा कि तुमको ये जान के खुशी होगी कि बाबा ने आज तुम्हें बहुत याद कर रहे थे और उन्होंने मुझे तुम्हें एक लेटर लिखने को कहा है। और बाबा ने कहा है कि उन्होंने उनके सारे भक्त जो पूरे इंडिया से आए पूना दर्शन प्रोग्राम के लिए, और जो साकोरी में और पूना में था, और दर्शन के प्रोग्राम में बहुत भक्त पूरे इंडिया से आए, लेकिन उनके डियर धर ये प्रोग्राम्स में नहीं आए और उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी मिस की। इसके लिए उनको बहुत फील हो रहा है। उन्होंने कहा कि, और इसके सिवा उन्होंने ये भी कहा कि बहुत दिनों से आपकी तरफ से उनको ही डिड नॉट हियर, या उनकी तरफ से आपकी तरफ से कोई कम्युनिकेशन नहीं आया, इसलिए भी वो बाबा आपको जानना चाहते थे कि क्या बात है। तो बाबा ने लेकिन बोला कि बाबा ने कहा कि तुम किसी चीज़ की कोई चिंता मत करो। उनको सब पता है कि तुम क्यों नहीं आ पाए इन 2 अपॉर्चुनिटीज़ में, जब कि बहुत लंबे सेक्लूजन के बाद मैंने ये 2 अपॉर्चुनिटीज़ दी थी मिलने के लिए, उसमें क्यों नहीं आ पाए। और बाबा ने कहा अगर उनका प्यारा श्रीधर इसमें नहीं आ पाया, दर्शन के लिए नहीं आ पाया, तो बाबा खुद उनको दिल्ली 5 महीने के बाद मिलने के लिए आएंगे, अपने बच्चे से मिलने के लिए दिल्ली आएंगे। बाबा बोलते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुमको कितना बाबा की तरफ आपका कितना प्यार है और आपकी डिवोशन कितनी ज़्यादा है उनकी तरफ। बाबा आपसे बहुत खुश हैं और अपना प्यार आपको भेज रहे हैं। और ये बाबा की तरफ से बाबूजी ने ये लेटर साइन की थी, और ये 4 मई 1957 की लेटर थी। उसके बाद 1963 में मेरे पिताजी श्री के अंदर का विवाह था, तो मेरे दादाजी ने बाबा को इसकी इन्फॉर्मेशन भेजी थी। और तो उसके बाद उसके लिए हमारे पास एक टेलीग्राम है, वो टेलीग्राम की फ़िज़िकल कॉपी, जो एक ओरिजिनल कॉपी है, वो हमारे पास है।
उसमें लिखा हुआ है कि उसमें लिखा है, कन्वे माई ब्लेसिंग्स ऑफ लव टू योर सन कंवर नारायण धर एंड हिज ब्राइड ऑन देयर वेडिंग डे, माई लव टू यू ऑल मेहर बाबा। ये एक टेलीग्राम भी उनकी तरफ से आई हुई थी, और ये हमारे परिवार के लिए एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग थी, जो मेरे पिताजी की वेडिंग डे पे, मेरे डैडी की वेडिंग पे उनको जो ये टेलीग्राम आया था। तो इसके बाद एक जो हमारे पास एक लास्ट लेटर जो हमारे पास रिकॉर्डेड है, जो श्री आदि के ईरानी, जो सीनियर आदि के ईरानी, उनका लेटर एक और है। उसमें लिखा था कि बाबा को आपका पत्र मिला और उन्होंने लिखा है कि बाबा को हमने आपका पत्र पढ़ के सुनाया, और बाबा बहुत स्ट्रिक्ट सेक्लूजन में है, एकांतवास में, बहुत स्ट्रिक्ट एकांतवास में है। और उन्होंने फिर भी ये होते हुए भी उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, आपका लेटर उनको पढ़ के सुनाया जाए। आपकी लेटर को बाबा को टच किया, और उन्होंने कहा कि वो आपके प्यार से और के लव से वो पूरा सेटिस्फाइड हैं। और उन्होंने कहा कि जो आपको बाबा से ना मिलने के कारण जो अकेलापन और आइसोलेशन जो आपको फील हो रहा है, वो अप्रिशिएट करते हैं, वो जानते हैं कि आप अकेला फील कर रहे हैं, और ये बहुत नेचुरल है। लेकिन उन्होंने ये भी लिखा कि वो जो यूनिवर्सल वर्क जो कर रहे हैं, वो जो सारी दुनियावी जो काम कर रहे हैं, सारी दुनिया के लिए जो कर रहे हैं, इसके लिए बाबा ने अपने आप को पूरा एकांतवास में रखा हुआ है और अपने लवर से नहीं मिल रहे हैं, और ये वो जानते हैं कि इसका उनके लवर्स पे कितना इफ़ेक्ट पड़ रहा है। बाबा ने कहा कि मैं आपके दिल में हूँ, और ये बार बार उन्होंने कहा कि मैं आपके दिल में हूँ। और उन्होंने कहा कि जो इंसान का प्यार होता है अपने भगवान के लिए, वो सबसे सर्वोपरि है, और ये यूनिक है, और कोई भी ह्यूमन वीकनेस को ये बर्न डाउन कर सकता है, इफ़ेक्टिव कर सकता है। उनका कहना था कि आप अपना प्यार रखिए बस बाबा की तरफ, और आपकी ह्यूमन वीकनेसेस सारी ख़त्म हो जाएंगी। और उन्होंने कहा कि हमेशा खुश रहिए, और ये जान के हमेशा खुश रहिए कि बाबा आपसे बहुत प्यार करते हैं, और वो ही इज़ वेरी हैप्पी विद योर लव एंड सर्विस फॉर हिम। बाबा सेंड्स यू हिज लव एंड ब्लेसिंग्स एंड ऑल्सो टू ऑल योर डियर वंस विद लविंग रिगार्ड्स। तो ये आदि के ईरानी जी का उनको एक और पत्र था, जो 16 सितंबर 1966 में उनको मिला। तो इस तरह से हम मेरे दादाजी का जो बाबा के साथ हमेशा संबंध रहा, ये उसकी एक झांकी है। उसके बाद मेरे दादाजी दिल्ली में रहते थे, सरोजनी नगर में हमारे वहाँ पे कीर्तन होते रहते थे, कई बार छोटे कीर्तन और कई बार बड़े कीर्तन। मैंने देखा है बचपन से ही कि कई बड़े बड़े बाबा प्रेमी हमारे यहाँ आते थे। उसमें कभी बाबू जी, कभी श्री रामानुजन जी, श्री रामकृष्णा जी, ये सब हमारे घर में सरोजनी नगर में। और उसके बाद जब हम नारायण विहार G92 में शिफ्ट हुए, तो वहाँ पे भी इन सब महानुभावों का हमारे को उनको सुनने का मौका मिला है, और बाबा के बारे में और जानने का तब उनको मौका मिला। तब तक मैं भी इस दुनिया में आ चुका था, और हालांकि मैं कभी खुद बाबा से नहीं मिल पाया हूँ, लेकिन बचपन से ही मैं ये देखता रहा कि हमारे घर में कैसे मेरे दादाजी की और मेरे घर वालों की, डैडी की और बच्चे और भाई बहनों की, सबकी बाबा के प्रति कितनी ज़्यादा श्रद्धा थी। अब मैं आपको अपने डैडी श्री के.एन. धर के बाबा संपर्क और प्रेम के बारे में बताना चाहूँगा। वह भी बाबा के संपर्क में रहे हैं। अभी भी वो बहुत अच्छी शरीर की अवस्था ना होते हुए भी उनको कुछ भी याद नहीं है, लेकिन उनके शर्ट पे एक बाबा का बैज हमेशा लगा रहता है। उनको वैसे पूछो कि बाबा कौन है तो वो गुमसुम हो जाते हैं, लेकिन जब भी कोई इनको बॉडी में दर्द होता है, कुछ होता है, तो वो बस बाबा बाबा करते हैं, और अपने शर्ट से वो बैज हटाते नहीं हैं। और चाहे वो शर्ट चेंज करें तब भी वो बैज वो खोल के अपने आप लगा लेते हैं। इस टाइम उनको अल्जाइमर है और थोड़ा एडवांस स्टेज में ही है। वो मेरे साथ यहाँ पे पूना में रहते हैं अभी यहाँ पे। लेकिन उनके बारे में बताता हूँ। मैंने पहले बताया था कि 1944 में जब वो 5 साल के थे, तब वो अपनी दादी के साथ और अपने पिताजी जो श्री टी.एन. धर हैं उनके साथ वो बाबा से मिले थे,
बाबा को उन्होंने अपना सर झुका के बाबा के पैरों में उनका सर उनको लगाया था। तो उसके बाद ऐसा रहा कि 1953 में जब बाबा को जब कश्मीर आना था और उनको वहाँ पे इंफॉर्मेशन भेजी गई थी कि 40 आदमियों का रहने का 1 महीने के लिए प्रबंध किया जाए। तो मेरे दादाजी तो उस टाइम दिल्ली में थे, तो इसकी इन्फॉर्मेशन उन्होंने वहाँ पे श्रीनगर में मेरे डैडी को भी पहुँचाई कि उनको कुछ जानना था। तो जब मेरे डैडी को पता चला, वो उस टाइम 14-15 साल के थे, तो यंग थे एकदम, तो वो बोले कि 40 आदमियों का 1 महीने का रहने का कैसे अरेंजमेंट कर सकते हैं, ये कैसे बाबा बोल सकते हैं कि यहाँ पे 40 आदमियों का अरेंजमेंट किया जाए। और बाबा की स्ट्रिक्ट कंडीशन थी कि कोई भी आदमी जो अरेंजमेंट करेगा किसी और से इसके बारे में भिक्षा नहीं मांगेगा, भीख नहीं मांगेगा और कुछ नहीं, आपको अरेंजमेंट अपने आप करना है, अपने रिसोर्सेज के हिसाब से करना है। तो इस पर मेरे डैडी तो परेशान थे, क्योंकि उस टाइम फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी थी नहीं। और मेरे दादाजी भी दिल्ली में रहते थे, उतना बड़ा परिवार था, वो परिवार कश्मीर में था। मेरे दादाजी के पिताजी तो जब वो मेरे दादाजी के जो पिताजी थे, वो तो जब मेरे दादाजी सिर्फ 3 महीने के थे तभी उनका देहांत हो गया था। तो बहुत मुश्किल से ही उनकी पढ़ाई वढ़ाई हुई थी। तो परिवार की फाइनेंशियल स्थिति थोड़ी साधारण ही थी। तो इस पर जब मेरे डैडी को ये जब इन्फॉर्मेशन मिली कि भाई इतना बड़ा एक आयोजन करना है वहाँ पे, तो वो बहुत नाराज़ हो गए। तो उन्होंने वापस एक पत्र लिखा दादाजी को, ऐसा कैसे है कि बाबा इतने सारे लोगों के साथ यहाँ पे आ रहे हैं और अपना अरेंजमेंट करने के लिए बोल रहे हैं, तो ये तो नहीं होना चाहिए। क्या बाबा कोई पोप ऑफ रोम है क्या यहाँ पे कि वो इतने सारे लोगों के साथ आके अपना रहने का प्रबंध चाहते हैं। बस ऐसा उन्होंने कह दिया। चलो ये बात हो गई, ख़त्म हो गई। उसके बाद कुछ महीनों के बाद उसके 1-2 महीने के बाद ही शायद तो बाबा का एक पत्र मेरे दादाजी को आया कि क्या आप अपने बेटे को मेरे साथ रहने के लिए देहरादून भेज सकते हैं। तो मेरे दादाजी तो दिल्ली में थे, तो उन्होंने उनको बोला कि आपको, उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन कश्मीर भेजी अपनी माँ को, जो कि मेरे दादाजी की जो माँ थी उनको भेजी। और वो अपने पोते से, जो मेरे डैडी हैं, उनसे बहुत प्यार करती थी। तो बहुत परेशान हो गई कि मेरा पोता इस टाइम बाबा से मिलने उनको देहरादून जाना था, देहरादून बुलाया था। तो बोले देहरादून कैसे जा सकेगा श्रीनगर से, ये छोटा सा लड़का है, ये कैसे जाएगा। और उनके मन में ये भी डर था कि बाबा कहीं उसके बेटे को वहाँ पे अपने पास ही ना रख लें, उसको वहाँ पे अपने पास साधु ना बना दें। और जैसे बाबा खुद भी कुछ नहीं बोलते हैं, तो ऐसा इसको भी ना कर दें कि वो कुछ बोले ना, ये भी उनकी तरह से एक जैसे कि ऋषि की ज़िंदगी ना व्यतीत करने लगे। तो ऐसा सब उनके मन में ख्याल आ रहा था और वो पूरा डरी हुई थी कि नहीं, वो उनका बिल्कुल भी मन नहीं था कि वो मेरे डैडी को वहाँ भेजें। तो उन्होंने अपने कई रिश्तेदारों से पूछा, कई रिश्तेदारों ने भी उन्होंने बोला कि नहीं, ये छोटा बच्चा कैसे जाएगा। तो उसके बाद वो फिर भी परेशान रही, क्योंकि दिल्ली से दादाजी का प्रेशर था कि उसको भेजने का है। तो इसमें ऐसा किया, उन्होंने क्या किया, एक एस्ट्रोलॉजर, जो एक एस्ट्रोलॉजर के पास गई, जो पंडित जी के पास गई। तो उन्होंने कहा मेरे बेटे की कुंडली देखिए और कुंडली देख के बताइए कि इसके ग्रह कैसे हैं इस समय, क्या इसके पर कोई बाधा है क्या। कुंडली देखते ही वो जो पंडित जी थे, एस्ट्रोलॉजर थे, उन्होंने कहा कि आपके बेटे का बहुत बुरा समय है, ये समय अब अगला कुछ देर का समय उनके लिए बहुत ख़राब है। तो ये सुन के मेरे दादाजी की माँ बहुत विचलित हो गई। उन्होंने कहा ऐसा क्या है। तो फिर उन्होंने कहा इसका क्या उपाय है। तो उस पंडित ने उनको कहा इस समय अगर उनको ये जो उनका स्थान है, ये परिवर्तन कर देना बहुत आवश्यक है, लेकिन नहीं तो उनके ऊपर बहुत बड़ी विपदा है। तो इसलिए आप इनको यहाँ से कहीं भेज दीजिए, ये अगर श्रीनगर में रहेंगे तो इनके लिए अच्छा नहीं रहेगा।
ये सुनते ही उन्होंने कहा, अपने उसको बोला कि तुम अब फटाफट यहाँ से निकल जाओ, आप दिल्ली चले जाओ दादाजी के पास। तो मेरे डैडी अकेले ही वहाँ से दिल्ली चले गए। वहाँ से दिल्ली के लिए निकल गए, पहले जम्मू फिर जालंधर वगैरह होते हुए वो दिल्ली पहुँचे, जहाँ दादाजी के पास पहुँचे। तो दादाजी ने बोला कि तुमको पता है ना, शायद तुम्हें यहाँ से आगे देहरादून जाना है। तो डैडी ने कहा हाँ मुझे मालूम है और मैं जाऊँगा। तो बाबा, उन्होंने कहा मेरे पास इन्फॉर्मेशन आई है कि बाबा ने बोला है तुम्हें मेरे पास 40 दिन के लिए रहना पड़ेगा। तो मेरे डैडी ने बोला कोई बात नहीं, 40 दिन है तो क्या हुआ, मैं जितना भी दिन होंगे मैं वहाँ पे रहूँगा उनके पास। और तो फिर ऐसा उन्होंने फिर ये संदेशा बाबा के पास वहाँ पहुँचा दिया गया कि ये बेटा बोला है कि मैं आ जाऊँगा आपके पास 40 दिन के लिए भी। उस टाइम डैडी के मैट्रिकुलेशन एग्ज़ाम भी ख़त्म हो गए थे। तो डैडी ने बोला था कि मेरे को कुछ खास करने का नहीं है और मैं वहाँ पे रहूँगा, कोई बात नहीं। तो फिर जब ऐसा किया कि बाबा ने उस टाइम उनका प्रबंध किया कि दिल्ली से देहरादून उनको कुछ फॉरेनर्स को भी आना था उस टाइम पे। तो उन्होंने डैडी को अपने उन फॉरेनर्स के साथ कहा कि इनको वहाँ पे उनको बुलवा लिया। तो वहाँ पे जब फिर वहाँ पहुँचे, तो देहरादून पहुँचे, उन फॉरेनर्स के साथ पहुँचे, तो बाबा को बोला गया कि पहले बाबा ने मेरे डैडी को बुलवाया कि पहले उनको नाश्ता करके और नहलाने के बाद उनको कुछ खाना वाना दिया जाए और उसके बाद उनको उनके पास फिर लाया जाए। जिस बंगलों में रहते थे उसी बंगलों में थे, लेकिन उन्होंने बोला पहले उनको तैयार कीजिए, खाना वाना देके उसके बाद लाइए। तो वो मेरे डैडी को कायकोबाद जी और गुस्ताद जी के रूम में उनको भेज दिया गया। उन्होंने कायकोबाद जी ने और गुस्ताद जी ने उनको बड़े प्यार से अपने पास रखा, उनको खाना दिया और फिर ये लोग बाबा की वेट करने लगी कि बाबा कब दर्शन के लिए आएंगे। जब बाबा आए तो वो एकदम इनसे मेरे डैडी जो है उनसे मिलने गए। तो उन्होंने उनसे पूछा डैडी से, कैसे हो तुम इतनी लंबी जर्नी करके जम्मू से होते हुए पठानकोट, जालंधर, ये सब से होते हुए तुम अकेले आ गए वहाँ से, तुमको डर नहीं लगा? तो डैडी ने कहा कि मैं बिल्कुल नहीं डरा और मेरे को आप कहीं भी भेजिए, चाहे तो आप लंदन भी भेजिए तो मैं चला जाऊँगा। इस पर बाबा हंसने लगे और अपने मंडली को बोला, देखो कितना करेजियस, कितना निडर बच्चा है ये, कि बोलता है मैं लंदन तक अकेला चला जाऊँगा, बिल्कुल अपने पिताजी के जैसा है। और फिर बाबा ने उनसे पूछा, पिताजी से, मेरे डैडी से, कि तुम्हें पता है यहाँ पे तुम्हें कितने दिन रहना है? तुम्हें मेरे साथ यहाँ पे 40 दिन रहना होगा। तो फिर मेरे डैडी ने उनको बोला, हाँ मैं यहाँ पे 40 दिन रहूँगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप जितनी देर बोलिएगा मैं यहाँ पे रहूँगा। तो इस पर फिर बाबा बहुत खुश हुए, बाबा हंस रहे थे और बाबा ने उसको बोला कि अगर तुम्हें यहाँ रहना है तो तुम्हें मेरे 3 प्रॉमिसेस देने होंगे और ये हमेशा के लिए हैं। तुम हमेशा सच बोलोगे, दूसरा तुम कभी भी कोई गलत काम नहीं करोगे और आप हमेशा बाबा को याद कीजिएगा। तो मेरे डैडी ने उनको बोला कि हाँ जी मैं हमेशा याद रखूँगा, मैं ये तीनों चीज़ें करूँगा। तो उन्होंने कहा अगर तुमने ऐसा प्रॉमिस कर दिया तो तुम यहाँ पे अब 40 दिन रह सकोगे। तो बाबा ने फिर उनको, अपनी मंडली को बोला, ठीक है अब इनको वापस कमरे में ले जाइए। और उसके बाद बाबा ने कहा कि जब फिर बाबा ने खाना खाया था और बाबा ने कहा कि खाना बिल्कुल, और बाबा मेरे डैडी के सामने ही उन्होंने खाना खाया और जो खाना थोड़ा सा बच गया उन्होंने कहा इनको वेस्ट नहीं करना और ये डैडी के कमरे में भेज दिया जाए। तो मेरे डैडी ने देखा उनका खाना तो बहुत ही सिंपल था और उसमें कुछ 1-2 चपाती बची हुई थी, वो भी उन्होंने बचा के रखी और उन्होंने हम लोगों को कहा था खाने के लिए और मुझे खाने के लिए बोला गया था कि ये मैं खाऊंगा। और तो फिर वो चपातियाँ, वो जो भी बाबा का खाना बचता था वो वहाँ तब उन दिनों में बाबा का खाना फिर डैडी खाते थे जो बचा हुआ होता था। तो उसके बाद बाबा ने 3 दिन के बाद बाबा ने डैडी को बोल दिया अब तुम्हारा यहाँ पे काम ख़त्म हो गया और तुम अब वापस चले जाओ और जाओ अपनी दादी के साथ जाके कश्मीर में रहो। और फिर
तो उसके बाद उन्होंने उनको वापस भेज दिया। हम देखते हैं कि इस अपने एक मास्टर स्ट्रोक है, अपनी बाबा को शायद ये पता था कि मेरे पिताजी का समय ठीक नहीं है और इसलिए उन्होंने वहाँ से बुलवाया। और दूसरा चीज़ उन्होंने ये भी किया कि बाबा ने मेरे डैडी को रियलाइज़ करा दिया कि बाबा एक बिल्कुल साधारण जीवन जी रहे थे। बाबा का खाना जब मेरे पिताजी ने देखा, मेरे डैडी ने देखा, वो तो बहुत ही सिंपल खाना था। तो मेरे डैडी को रियलाइज़ हो गया कि उन्होंने क्या बोला था कि बाबा क्या पोप ऑफ रोम है। तो उनको अपने ये सब याद आ गया था। तो एक मास्टर स्ट्रोक में उन्होंने ये दिला दिया याद उनको कि एक तो बाबा इसलिए नहीं है कि वो एक राजा की तरह ज़िंदगी नहीं जीते हैं, एक सिंपल एक साधारण जीवन वो व्यतीत करते हैं। और दूसरा उन्होंने उनका ख़राब टाइम जो कश्मीर में था उससे उन्होंने उसको बचा लिया। फिर 1980 में दादाजी का जब देहांत हो गया, उसके बाद हम लोग जब नारायणा में रहते थे, फिर हमारे घर में हर शनिवार को कीर्तन होने लगा और उस कीर्तन में बड़े बाबा प्रेमी सब लोग आते थे। उनमें से जो प्रमुख थे हमारे श्री तेगचंद जी हमेशा आते थे, ये कुसुम जी आई, मोहकम सिंह जी जो उनके हस्बैंड थे वो आए थे, और उसके बाद लोहान जी आते थे, उसके बाद कई ऐसे जोंपी राम जी और शर्मा जी, दीक्षित जी, कपिल जी, उनकी फैमिली, ये सब लोग हमारे घर आते थे। कई बाबा प्रेमियों का नाम मैंने नहीं लिया होगा, मुझे उसके लिए क्षमा करें। लेकिन ये सब लोग आते थे और हमारे घर में बाबा के बारे में हमेशा बातचीत चलती रहती थी। तो ये मेरे डैडी का जो हमेशा रहा और उसके बाद अभी तक रहा उनका, कि वो अभी भी बाबा को हमेशा याद करते रहते हैं। मेरे डैडी के बाद मेरा फिर विवाह 1992 में मेरी शादी हुई। उसके बाद मेरी वाइफ जो है उनका नाम भारती है। उनका भी एक किस्सा है जो बाबा के साथ एक तरीके से रिलेट होता है। शादी से कुछ साल पहले ही भारती जो मेरी वाइफ है, उन्होंने एक बार रात को एक स्वप्न देखा। उन्होंने देखा कि रात में एक आदमी जब वो सोई हुई हैं तो उनको एक आदमी आता है, उनको जगाने की कोशिश कर रहा है, जाग नहीं रही है, लेकिन वो उनको ज़बरदस्ती जगाता है और जब उठाता है तो उनको बोलता है, वो आदमी उनको 3 लड्डू देता है। 3 लड्डू देता है तो ये बोलती हैं मेरे को नहीं चाहिए, लेकिन वो बोलता है ज़बरदस्ती नहीं, आपको रखने, और बोलते हैं इसको खाओ। तो नहीं, मना करने पे भी जब ज़बरदस्ती करते हैं तो ये थोड़ा सा खाती है और उसके बाद वो आदमी चला जाता है। तो ये उठा के 3 लड्डू उठा के 2.5 लड्डू जो बच्चे होते हैं वो शेल्फ पे रख देती हैं। तो फिर उसके बाद क्या होता है कि ये जब सुबह उठती हैं तो उसके बाद अपना बेड झाड़ती हैं, तो बेड के नीचे से इनको एक फ़ोटो मिलती है, और ये फ़ोटो उसी आदमी की होती है जो रात को उनके स्वप्न में आया था। तो ये घबरा के अपने पिताजी से पूछती हैं और तो बताती हैं कि ऐसा स्वप्न आया, तो मैं क्या करूं, और आप जानते हैं क्या? उन्होंने कहा नहीं, मैं नहीं जानता हूं, लेकिन तुम ऐसा करो, इस फ़ोटो को वहाँ ठाकुर जी के कमरे में रख। तो उसने वो फ़ोटो रख दिया। उसके बाद कुछ वर्षों के बाद उनका विवाह मेरे साथ हुआ, लेकिन शादी से कुछ दिन पहले उनको लेके, भारती को लेके मेरा परिवार, सारा परिवार बाबा सेंटर पहुंचा, और ताकि उनको बाबा की, हम सबको ब्लेसिंग्स मिलें। तो जो ही वो अंदर गई तो उन्होंने देखा कि यहाँ पे, तो उन्होंने जब वो फ़ोटो देखा ये तो यही फ़ोटो है, यही फ़ोटो मेरे को स्वप्न में आया था, और इन्होंने ही मुझे 3 लड्डू दिए थे, और यही फ़ोटो मेरे को मिला था उस टाइम पे। तो वो एकदम देख के थोड़ा सा परेशान जैसी हो गई। फिर उन्होंने ये बात उस टाइम मेरे डैडी को नहीं बताई, लेकिन अपने पिताजी को उन्होंने ये बताया कि अरे वो फ़ोटो, जब मैंने आपको याद है, मैंने आपको कुछ साल पहले एक फ़ोटो दिया था, बोला था सपना आया था, वो फ़ोटो तो ये इनके जो गुरु महाराज हैं, जो इनके भगवान हैं मेहर बाबा, ये उनकी फ़ोटो थी। तो उनके पिताजी ने उनको कहा कोई बात नहीं, ये बस अपने मन में रखो कि तुमको भी बाबा की ब्लेसिंग्स हैं। तो ये एक और किस्सा हमारी फैमिली का रहा है बाबा के साथ। और तो इसी तरीके से मेरे पिताजी मतलब मेरे डैडी जो हैं, वो इस तरह हमेशा आगे भी बाबा के
के फंक्शंस में हमेशा जाते रहे, हमेशा मेहराबाद जाते रहे। वहाँ पे मोहम्मद मस्त जी भी, उनसे भी मिले। एक बार मोहम्मद मस्त जी को उन्होंने साबुन दिया तो वो बहुत खुश हुए, उन्होंने उनको अपनी ब्लेसिंग्स दी। जनरली मोहम्मद मस्त बहुत गुस्सा होते थे, लेकिन वो उनकी साबुन लेके बहुत प्रसन्न हुए थे। तो ऐसे कई छोटे मोटे किस्से उनके साथ रहे हैं। मेरे डैडी भी फिर उन्होंने हैंड नोट्स लिखे। अब वो स्थिति में नहीं है कि वो आपको वो अपनी तरह खुद बाबा के बारे में बता सकें, क्योंकि अब वो अल्जाइमर उनका काफ़ी एडवांस स्टेज में आ चुका है। तो बस मैंने जैसे बोला कि अब वो जब कभी उनको कुछ दर्द होता है या कराते हैं तो उनके मुंह से सिर्फ बाबा बाबा निकलता है। और ज़रा भी उनको मैं थोड़ा चलाने की कोशिश करता हूँ, थकते हैं तो फिर भी वो मेयर बाबा 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 बोलते हैं। लेकिन उनसे मैं पूछूं बाबा कौन है तो फिर वो चुप हो जाते हैं। लेकिन उनके अंतरात्मा में बस बाबा ही बाबा जैसे बसे हुए हैं। तो उन्होंने भी एक नोट लिखा है। उन्होंने एक, मेरे पास जो पापा के जो डॉक्यूमेंट्स हैं मेरे डैडी के हाथ से लिखा हुआ एक एक्सट्रैक्ट है, जो कि उन्होंने लिखा है कि एक्सट्रैक्ट्स ऑफ मेहर बाबाज टीचिंग। तो ये इंग्लिश में है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। बहुत लंबा है इसलिए मैं इसका अनुवाद नहीं करूँगा, तो लेकिन जो इंग्लिश में है वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। अवतार मेहर बाबा हैज़ कम टू not come to found a new sect or a religion. He teaches us to get to the fundamental core of truth underlying all religions. He has come to impart the knowledge of God to those who wish to receive it. He says to the inquirer, "What I am, you are." What he does is to get the seeker after truth and look into his own heart to find it. To find God, Baba says, you must find yourself lost to yourself. You must find yourself lost to yourself. To be infinitely conscious, you must consciously lose consciousness of yourself. Do not search for God outside of you. God can be found within you, for his abode is the heart. Love God sincerely, and he will reveal himself to you. Thus love needs no ceremonials and show. Your heart must love so that even your mind is not aware of it. Do not try to understand God through intellect. Do not try to limit mind to understand the significance of his actions. The only way to understand God is to love him. Avatar Meher Baba has come in our midst to revitalize the knowledge given by our religious scriptures, awaken our hearts to the same, and remind us that God alone is real and all else is illusion. Baba in his own words said, "Have come not to teach but to awaken." He reminds us that we have not to give up our own religion but give up clinging to the husk of mere ritual and ceremony. To get to the fundamental love of truth underlying all religions is beyond religion. Start practicing what you feel truly to be true and justly to be just. When you serve your fellow beings with selflessness, you serve God. What God aspect of honesty means is that you serve others in order to make them happy at the cost of your own happiness. Baba said, real happiness lies in making others happy. Live less for yourself and more for others. Serve others with understanding that in them you are serving God. The practical way to love God is if you feel for others in the same way as you feel for your near and dear ones. If you suffer in the sufferings of others and feel happy in the happiness of others, you are loving God. Instead of robbing others to help you, you rob yourself to help others, you are loving God. If instead of worrying over your own misfortune, you think yourself more fortunate than many others, you are loving God. If you endure your lot with patience and contentment, accepting as his will, you are loving God. Avatar Meher Baba reminded us that he is same ancient one, the Rama, the Krishna and Buddha and Jesus, who came on this earth time and again for the benefit of the whole humanity and to redeem us of our sins. Baba in his own words declared that I am God and God the beyond and God in human form. I draw you closer to me by giving you frequent occasions of my companionship, but familiarity often makes you forget that I am God. I know that happens and will happen. Whatever happens does not happen without my will.
Knowingly, I allow things to happen in their natural course. Despite these declarations made by beloved Baba, avatar of the age, man has become indifferent to the same and fails to recognize him as Almighty Supreme God to have taken up the human form for the benefit of humanity. Because the avatars are generally recognized only after their avataric periods are over, like in the case of Rama, Krishna, Buddha, and Jesus. Lord Krishna, in his own words, similarly said in Bhagavad Gita, "They take me who appeared in human form through my Yogmaya for the deliverance of the world to be an ordinary mortal. Wielded by my Yogmaya, I am not manifest to all. Hence these ignorant folks do not recognize me as the unborn, imperishable Supreme Spirit. That is, they take me as subject of birth and death." Further, my daddy writes about his silence, Baba's silence. Through endless time, God's greatest gift is continuously given in silence. But when the man becomes completely deaf to the thunder of his silence, God incarnates as man. The unlimited assumes limitation to shake Maya-drugged humanity to consciousness of its true destiny. He uses a physical body for his universal work to descend and finally sacrifices it as soon as it has served its purpose. God has been everlastingly been working in silence, unobserved, unheard, except by those who experience his infinite silence. Things that are real are always given and received in silence. When from the depth of his art, man desires something more lasting than wealth, something more real than material power, the merciful God descends down to this earth in human form as the avatar who usually observes a period of silence lasting for several years, breaking it to speak only when they wish to manifest the divine will, and worldwide transformation of consciousness then takes place. On his own silence, Meher Baba says, "For ages I have been giving in silence my silent message of love." Baba says, "You ask me for a message of my silence, but silent are the words of my silence. Silent is love, and the lover loves my silence. Although I appear to be silent, I speak through you all. I am ever silent and everlastingly speaking. My silence is no spiritual exercise, tapa japa, but is taken for the benefit of humanity when I will break this apparent silence, as those of you who love me will see my real self. I want you to know that I will definitely break my silence and want you to cling to my Daman till the very end, irrespective of whatever I speak or not. I am the highest of the high. I want you to love me for not any spiritual or mental gain, nor for impending breaking my silence and my manifestation, but I want you to love myself as God in human form. When I break my silence, the impact of my love will be universal, and all life in creation will know, feel, and receive of it. It will help every individual to break himself free from his own bondage in his own way. When I break my silence, it will not be to fill your ears with spiritual lectures. I shall speak only one word, and this word will penetrate the hearts of all men and make even the sinner feel that he is meant to be saint, while the saint will know that God is in the sinner as much as he is in himself. When I speak that word, I shall lay the foundation for that which is to take place during the next 700 years. ये मेरे डैडी ने कुछ साल पहले लिखा था, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, मैं शायद 8-9 साल पहले लिखा था, और ये नोट्स के फॉर्म में मेरे पास अभी भी पड़ा हुआ है। हम सब धर परिवार, जो कि मेरे दादा टी.एन. धर और उनकी माता जी, उसके टाइम से जो बाबा के संपर्क में रहे हैं, और हमारी 5 जनरेशन्स हैं, हम सब पर बाबा की नज़र हमेशा बनी रहे। यही हमारी अवतार मेहर बाबा से हमारी ये प्रेयर है। हम उनके बताए हुए रास्ते पे चलें और चाहेंगे कि उनकी ब्लेसिंग्स हमेशा हम सब पर रहें। बोलिए अवतार मेहर बाबा की जय।